इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं आपके साथ गुलजार अली अपने सहयोगी शिवा आजाद के साथ। इस समय हम पहुंचे हैं जनपद हापुड़ के डीएम कार्यालय पर, जहां हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग किस समस्या को लेकर के आज डीएम कार्यालय पर पहुंचे हैं, इनसे सभी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो मैं इनका नाम जानना चाहूंगा और कहां से के निवासी हैं वो जानना चाहूंगा। किस प्रकरण को लेकर के आज डीएम कार्यालय पर ये पहुंचे हैं, वो सब चीजों को एक बार फिर न्यूज इंडिया फर्स्ट पर दिखाने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम ओमी है जी। ओमी जी, कहाँ के निवासी हैं? ककोड़ी के जी। ककोड़ी के निवासी। आप क्या समस्या को लेकर के समस्या जी, लड़की की शादी करी मैंने नवंबर के महीने में जी, और आज तक भी मेरा कोई काम नहीं हुआ जी। अच्छा, किस काम के बारे में बात कर रहे हैं आप? जैसे कि बेटी की शादी की है, आपका काम नहीं हुआ है, पूरा विस्तार से बताने का। बेटी की शादी करी जी, उसका पैसा नहीं आया जी। अच्छा, बेटी के जो फॉर्म भरते हैं वो उनका पैसा नहीं आया? पैसा नहीं आया जी आज तक भी। और मुझे कहीं घुमा है, कभी कहीं घुमा मैं, कभी कहीं घुमा मैं, कभी वहाँ जाओ कभी यहाँ जाओ। कौन कहता है कि वहाँ जाओ वहाँ जाओ? 26 नंबर कमरे में गया जी, कागज जमा करे वहाँ, उन्होंने मुझे टला दिया। 6 महीने में तो रसीद काट के दी जी मेरी। इस रसीद को लेकर गया तो फिर 110 में जाओ जी, फिर 9 में जाओ जी, और सब मुझे धक्का मार मार के नहीं भगा दे। मैं जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अप्लाई कराया था आपने बेटी के पैसों को लेकर के, जो आपने फॉर्म अप्लाई कराया था वो कहाँ कराया था? मैंने 26 नंबर कमरे में करा जी। अच्छा, हाँ। तो धक्के मार करके कौन भगा देता है? यही करते हैं जी सब, मुझे भगाते हैं जी। परसों कहाँ जगह कौन सी है? ये उस विकास भवन में जी। विकास भवन हाँ में जी, कह देते हैं। अच्छा। हाँ जी, 9 नंबर कमरे में गया जी, जाओ यहाँ से। क्या बता, मैं जानना चाहूंगा कौन बैठता है वहाँ पर? क्या पुष्टि हो पाई? नाम बताना चाहेंगे? वे है जी, उसका क्या नाम, शिव कुमार जी, क्या नाम है जी उनका? अच्छा, शिव कुमार जी। ये कहते हैं कि चले जाओ, आपको पता लग जाए 9 नंबर में कौन बैठता है जी। अच्छा, जैसे कि आज डीएम साहब के यहाँ पर पहुंचे हैं, डीएम साहब से मुलाकात हुई होगी आपकी, तो क्या आश्वासन दिया है डीएम साहब? डीएम साहब ने निकल दी कि तुम जाओ, उनके वे मिले हैं कार्यकर्ता जो हमें, वे निकलते हैं तुम जाओ यहाँ से और फलानी जगह पहुंच जाओ, वहाँ पहुंच जाओ, वहाँ पहुंच जाओ जी। क्या आपकी डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई? हुई ना जी अभी तक। तो वे कार्यकर्ता जो है जी, वही कहते हैं जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं तुम्हें जो है आश्वासन दिया जा रहा है, अभी कोई समस्या का हल नहीं निकला है, जिसको लेकर के आज फिर आप एक बार डीएम कार्यालय पर आए हैं। इससे पहले कहाँ कहाँ गए थे आप बता? मैं 26 नंबर कमरे में जाऊं जी, जहाँ वे कहते हैं 110 में जाओ, वहाँ लेबर कोर्ट में जाओ, फलाने में जाओ जी, वहाँ जाऊं मैं, और कोई मेरी सुनाई नहीं होती। कितना समय हो गया होगा आपको दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन आपका जो बेटी के फॉर्म भरे थे पैसों को लेकर के, वो नहीं अभी नहीं हुआ है। वो जी नवंबर में 18 नवंबर में शादी करी है मैंने, ये फॉर्म जमा कर दिया जी। उन्होंने आज तक भी मैंने 6 महीने में तो जी वो फॉर्म दिया मुझे, बड़ी कहने सुनने डीएम साहब के, एसडीएम साहब के कहने से। जब उन्होंने यूँ कह दिया कि इनका फॉर्म जो कहाँ है, जब तेल गाड़ के दिया जी, और उसमें जो है जी उन्होंने कुछ नहीं करा जी। फिर वे कह रहे जाओ तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। आप समाज कल्याण विभाग पर पहुंचे, वहां से क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? मुझे कुछ नहीं मिला जी, मुझसे तो ये कह दी जाओ अपने घर पहुंच जाओ, नहीं हो रहा जी कुछ भी। अच्छा, कुछ समस्या का हल नहीं निकाल रहा जी, नहीं निकाल रहे जी। वो कभी नहीं कहते इस कमरे में जाओ, कभी उस कमरे में जाओ, और वहाँ जाऊँ जी वे भी धक्का देकर नहीं कहते जाओ यहाँ से। कितनी धनराशि आनी थी जो आपने बेटी के लिए यहाँ पर फॉर्म भरा था? 71,000 रुपए की जी। 71,000 की? हाँ जी, आज तक 1 रुपया नहीं मिला जी मुझे। अब मैं परेशान हूँ जी, मजदूर आदमी हूँ, किराया भाड़ा भी तुम मांग कर लाऊं, क्या करूँ, कमाने को योग नहीं, हाथ टूटा पड़ा जी। ये रहा जी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक बुजुर्ग पहुंचे थे, इन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी। सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश भी रहते हैं कि बेटी की शादी में कुछ धनराशि दी जाती है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है उन्हें कहीं ना कहीं कुछ सहारा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एक बाबा पहुंचे हैं, केवल और केवल इनकी योजना, सरकारी योजना इन तक नहीं पहुंच पाई है। बेटी की शादी में जो धनराशि के लिए इन्होंने फॉर्म भरे थे, उनका कोई अभी तक इन्हें लाभ नहीं मिला है। लगातार ये अधिकारियों के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं, कभी कहीं भेज दिया जाता है तो कहीं कहीं भेज दिया जाता है। लेकिन आज हार थक करके ये डीएम कार्यालय पर पहुंचे हैं, डीएम साहब से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। डीएम साहब क्या इस पर डीएम साहब आश्वासन देते हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। गुलजार अली के साथ सहयोग रहे शिवा आजाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।